Hello everyone, welcome to Pali Tutorials once again. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 1.1 क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 24 तक। 24 में 5 क्वेश्चंस हैं और पूरे के पूरे क्या हो गए कंप्लीट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2 के लिए और 1.2 में कुछ बेसिक चीजें हैं। मेरा पेन कहाँ गया मुझे? तो 1.2 में कुछ बेसिक चीजें हैं, आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलो क्या दिया हुआ पहला टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ओहो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या सीखेंगे हम लोग? देखो, a polynomial equation with real coefficients has at least one root in complex number। कितना सिंपल से चीज बोला है कि कोई भी अगर आप पोलिनोमियल इक्वेशन लेते हो जो कोफिशिएंट रहेंगे वो क्या रहेगा? रियल। जैसे हम लोग मान लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये पोलिनोमियल है, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये क्या है? पोलिनोमियल है। तो भाई ये ए बी और सी है ना, ये किसको बिलोंग करते पता है क्या? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ए और बी और सी ये कहां से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे। कोई भी नंबर आप ले सकते हो बट रियल नंबर होना चाहिए। और ऑफ कोर्स यार यही तो पढ़ा है, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल। अभी 11वीं में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ना आपने, उसके पहले क्या पढ़ा था? सारे रियल नंबर होते हैं। हाँ, एक और बात कि ए का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो ऐसा बोला गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मान लो कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है, मान लो कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल है। रूट्स इज रियल। भाई रियल नंबर भी किस में आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ना। तो इसका रूट्स कहां पे आएगा? इनसाइड सी, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। और अगर मान लो रूट्स, मैंने बोला ना कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसके जगह पे आर आएगा। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो ये भी, ये खुद ही क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। ये खुद ही क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना। ये खुद ही क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। तो अगर ये खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके रूट्स भी इसके अंदर ही आएंगे। मतलब क्या है इसका बोलने का कि अगर कोई भी आप पोलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करो, उसमें से एक खाते हैं, एक से ज्यादा भी इक्वेशन हो सकता है जिसका रूट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ये बेसिक सा इसका एक फंडामेंटल था। तो नेक्स्ट देखते क्या आगे। उम्मीद आपको समझा रहेगा। कचरा पुचल चलते रहे। आज बज रहा है डीजे, आज भी है विसर्जन, फिर भी कोई बात नहीं, नॉइज कैंसिलेशन है अपने पास। बस माइक चलते रहे तो अपना काम हो जाएगा। माइक चल रहा, अपना माइक चलते रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ बोला स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, भाई पढ़ा रहेगा, सोचो ना, सोचो ना। अरे क्यों नहीं सोच रहे हो? 8वीं से लेके 10वीं तक, 7वीं में भी पढ़ा रहेगा स्क्वायर रूट, नहीं पढ़ा है? देखो, अगर 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो प्लस माइनस 2 आएगा। दो चीजें मैं क्लियर करता हूं जो कि आप लोग को अभी तक डाउट रहेगा। एक होता है रूट और एक होता है स्क्वायर रूट। बहुत बच्चों को डाउट रहता है इसमें, सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है, ये सिर्फ रूट है और ये क्या रहता है? स्क्वायर रूट। ये कब लेते हैं? जब कोई स्क्वायर फंक्शन को हमें सॉल्व करना हो ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4 और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं दोनों बाजू में क्या लूंगा? स्क्वायर रूट लूंगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 2। क्यों प्लस माइनस 2 आता है? क्योंकि कोई भी स्क्वायर फंक्शन हो, वहां पे अगर आप प्लस लोगे तो भी आंसर प्लस आएगा, माइनस लोगे तो भी आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। इसके लिए किसी भी स्क्वायर फंक्शन का जो भी रूट रहता है क्या आता है? प्लस और माइनस। और खाली खाली रूट बोला है तो रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मुझे 4 का रूट निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। उसको प्लस माइनस 2 हम लोग नहीं ले सकते। बेसिक सी चीज थी, मैंने बोला कि आपको बता देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ स्क्वायर रूट और रूट में क्या फर्क है। चलो, तो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। हमने रियल नंबर में बहुत देखा, 49 का रूट क्या होता है? प्लस माइनस। रूट की बात कर रहा हूं, अगर मैं रूट बोलूंगा तो प्लस, स्क्वायर रूट बोलूंगा तो प्लस माइनस। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 7 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 5 होता है। ये आपने पहले भी किया हुआ है, क्यूब रूट भी किया है, स्क्वायर रूट भी किया है। तो अब यहाँ पे आपने जो किया 8, 9, 10 में वो एक्चुअली रियल नंबर का था, है ना? आपने जो किया वो रियल नंबर का था। लेकिन अब जो हम लोग करने वाले हैं वो किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो क्या सीखा? नंबर सीखा, 1 2 3 4 5 6 7।
अब बच्चे ने नंबरिंग सीख लिया, नंबर सीखने के बाद क्या सिखाया उस बच्चे को? प्लस करना, कि भाई नंबर को प्लस करेंगे तो क्या होगा और माइनस करेंगे तो क्या होगा। फिर बच्चे ने क्या सीखा? डिवाइड करना। बच्चे ने क्या सीखा? सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। अब बच्चे ने जब ये सब कुछ सीख लिया तो बच्चे ने क्या सीखा? स्क्वायर रूट सीखा। अब स्क्वायर रूट सीखा तो किसका सीखा? रियल नंबर का सीखा। तो अब किसका सीखेगा वो बच्चा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और भाई हर चीजें आसान नहीं होती, कुछ चीजें क्या होती है डिफिकल्ट भी होती है। अब पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी है, बट मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। देखो डिफिकल्ट क्या होता है? जो आप प्रैक्टिस ना करें वो डिफिकल्ट है। इस दुनिया में आप कोई भी चीज देख लो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इंसानों ने बनाया, सब कुछ इंसानों की वजह से ही है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो भी जिसने बनाया वो इंसान ने ही बनाया ना। अगर छोटा मोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको आता है तो चुन्नू मुन्नू में फटाक से खल्लास, इसमें कुछ है नहीं इतना। चलो तो टेंशन लेके रहने का ही नहीं। अब यहाँ क्या बोला? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आने दो, हर क्वेश्चन में उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो तो मान लो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे अगर मैंने a प्लस बी आई ले लिया है तो मान के चलूंगा मैं कि इसका आंसर आएगा c प्लस डी आई, वो भी प्लस माइनस में आएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। तो भाई मैंने बताया था ना कि कोई भी रियल नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? प्लस माइनस। तो भाई इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, या फिर मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देता हूँ। क्या है ना कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं रहेगा ना, जान खा जाओगे मेरा तुम। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई ले लेता हूँ और यहाँ पे a प्लस क्या ले लेता हूँ? बी आई ले लेता हूँ। चलेगा? ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। और यहाँ आगे क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अब सुनो मेरी बात, ये तो हमने ले लिया, ठीक है, ये तो हमको समझ गया कि सर आपने स्क्वायर रूट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और आपने ये भी बताया कि उसका आंसर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ऑफ कोर्स सर, अगर रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल होता है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रियल का प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो ये तो हमने सीख लिया। आगे स्टेप क्या रहेगा? तो ऐसे हर क्वेश्चन में जहां भी रहेगा, इतना करने के बाद अगला स्टेप हमेशा क्या रहेगा? आपको अगला स्टेप हमेशा लेना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको लेना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये मैंने क्यों लिया? क्या कारण था मैंने स्क्वायरिंग ले लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड? भाई रूट के अंदर फंस गया बंदर। जेल में रहते ना, जेल में रहते ना कैदी लोग, फंस जाते, निकल नहीं पाते। अगर निकलेगा नहीं तो उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते ना हम लोग। जब तक बंदर निकलेगा नहीं रूट के अंदर से तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए एक ही हथियार है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई इसका होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर वो प्लस माइनस से क्या हुआ? जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। वैसे वो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको पॉजिटिव में लेना होता है। जब आप सॉल्व करोगे ना इसको पूरा प्रॉपरली, तो ये आएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। चलेगा? वो ऑटोमेटिकली जब हम आंसर निकालेंगे ना ए और बी का वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा और नेगेटिव में भी मिलेगा। चलो तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट क्या होगा? कुछ स्क्वायर रूट क्या होगा? कट गया, x प्लस आई वाई, और इधर पे क्या दिख रहा है? a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर a को और b को, क्या a को a और b को b लेंगे? a को a ले सकते हो, b को b नहीं लेने का। b पूरा क्या है? b i है, तो b की जगह पे क्या आएगा? b i। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi, हमने ऐसे ही किया ना पहले, 2abi और प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर i का स्क्वायर, i स्क्वायर। अब यहां देखो a, सॉरी x x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, तो यहाँ माइनस b स्क्वायर और एक आएगा 2abi। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। क्या कंपेयर करोगे आप? कंपेयर करने के बाद में, कंपेयर कैसे करते? सामू सर ने बताया था, क्या बताया था? याद करो, क्या बताया शाम सर ने?
कि x प्लस वाई आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, तो रियल वाला रियल को इक्वल रहेगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x और 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ऐसे कंपेयर करना था। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा ए और बी का वैल्यू, वो ए और बी का वैल्यू कहां करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वहां से अपने को मिल जाएगा। ये है बेसिक सा स्टेप, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। डीजे बज रहा है, हार्ट बीट तेज हो रहा है मेरा, बजने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसमें क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अरे ये तुम लोगों ने 10वीं में पढ़ा है, कहां पढ़ा है, 10वीं में। क्या पढ़ा है 10वीं में, याद करो, याद करो। अगर कोई भी मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, मान लो मैंने लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करने का, अपने पास फार्मूला मेथड है, तो हम लोग कैसे कर देते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। याद आया क्या, हाँ फटाक से याद आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। चलेगा, तो इसके दो रूट्स हैं, या तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये, दोनों में से दोनों ही आंसर इसका। चलेगा, तो x की दो वैल्यू हमें मिलती है क्वाड्रेटिक में। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अरे याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, d है, और d को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। तो चलो d को हमने डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया। अच्छा, कभी कभी हमने 10th में एक चीज सीखा था, 10th में हमने क्या सीखा था बाबू, नेचर ऑफ द, चलो तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आपने 10th में पढ़ा रहेगा डिस्क्रिमिनेंट मतलब नेचर ऑफ द रूट्स। जो भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो इक्वेशन का जो रूट्स आता है उसका क्या होता है, नेचर होता है, अलग अलग नेचर होता है। नेचर क्या होता है कि अगर d का वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो जो रूट्स रहेंगे, रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। और अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो रूट्स क्या रहेगा, रूट्स रियल रहेगा बट अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल, मतलब वो रूट्स इक्वल नहीं रहेंगे। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट रियल, वो रूट्स रियल नहीं होंगे। चलो एक्सरसाइज 1.2 उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ब्लू कलर से। तो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। दो तरीका है, उसमें से जो सबसे ज्यादा आसान रहेगा मैं वो करवा देता हूँ। दोनों ही, अगर आपको दूसरा मेथड भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा दूंगा। ज्यादा अलग नहीं है, सिमिलर, ये थोड़ा सा उसमें स्टेप क्या होता है, लेंथी होता है और कुछ नहीं। चलो सॉल्व करेंगे। तो बोलो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसमें रखेंगे, इसको हम लोग रूट के अंदर। ये कौन है, बंदर है, तो बंदर कहाँ फंसेगा, रूट के अंदर। चलो बंदर को हमने डाला रूट के अंदर, -8 -6 आए। और मैंने क्या बोला था, इसके जगह पे आप क्या लोगे, मान लोगे, लेट कर लोगे कि इसका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसको हमने नाम दिया a + bi इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, डन। अब इसके बाद का स्टेप क्या था, याद करो ना, बेसिक में क्या बताया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा,
-8 -6 आए विद द होल स्क्वायर और a प्लस बी आए विद द होल स्क्वायर। चलो बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट जानी दुश्मन आपस में भिड़ गए और क्या हो गए, खत्म। और इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a और b की जगह पे क्या है, b आई। तो लगाओ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आई चा स्क्वायर आई स्क्वायर। चलो आगे क्या करने का है, तो अभी फिलहाल वैसे ही लिखते रहो, कुछ भी करना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे देखते। सो -8 -6i इज इक्वल टू, अरे ये लिपापोती हो गया, रुको ज्यादा ही फास्ट भाग रहा है पेन। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, मैं कोई भी स्टेप गायब नहीं करूंगा, कोई भी स्टेप गायब नहीं, पूरा का पूरा बताओ, आप ध्यान से देखना बस। 2ab और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। चलो -8 -6i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मैंने इनको एक साथ क्यों रखा, बताया था मैंने कि इनके पास आई नहीं है। आई नहीं मतलब दोनों क्या हो गए, रियल। तो रियल को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे, तभी तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लेफ्ट वाले और राइट वाले को क्या करेंगे, कंपेयर। रियल रियल को, इमेजिनरी इमेजिनरी को। यहाँ आ जाएगा प्लस 2ab। अब करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन कहाँ से होगा, ये रियल नंबर को इक्वल होगा। कलर चेंज करूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। और ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी को इक्वल होगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो, बहुत लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे ना तो इससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं। अरे थाली भर के खाना दे दो, लेकिन खाना अच्छा रहेगा तो आदमी खा लेगा ना, और खाना अच्छा ना रहे तो थोड़ा देंगे तो भी खा लेगा, वैसा ही है। तो कंपेयर करेंगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, -8। इसको इक्वेशन नंबर मैंने कर दिया 2। और 2ab का वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू कितना है, -6 है। यहां से एक वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकालें आप लोग बताओ। हमेशा मैं आपको सजेशन दूं, यहां से हमेशा आप क्या निकालना पता है क्या, बी का वैल्यू निकालना। जब बी निकालेंगे तो -6 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बी का वैल्यू क्या मिला, -3 अपॉन ए। ये कहाँ काम आएगा पता है क्या, ये काम आएगा हम लोग को जब ए का वैल्यू मिल जाएगा तो बी का वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर देना है अपने ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, जैसा टेक्स्ट बुक में बोला वैसे करो, कोई जरूरत नहीं। इक्वेशन नंबर देना तो आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया अपने तरफ से, जो भी छूट दे दी मैंने इसको। अब देखो इसके बाद जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना हम लोग, तो इसके बाद अपने को एक फॉर्मूले पे ध्यान देना है। उस फॉर्मूले पे अच्छे से ध्यान देना है। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab विद होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है। पता है मुझे आप लोग को ये फॉर्मूला पता रहेगा किसी किसी को, बट ये फॉर्मूले के वजह से ही क्या होगा, कैसे आएगा फॉर्मूला, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दे दूंगा कि कैसे ये फॉर्मूला आएगा, एकदम हिंदी है। मैं अभी बोलेंगे अभी कर दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उसके बिना नहीं, मुझे मालूम तो पड़े कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं, यहाँ वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमको, -8। तो -8 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, -8 का स्क्वायर। और 2ab का वैल्यू क्या दिया है, माइक चालू है क्या, चालू है। और 2ab का वैल्यू कितना यहाँ दिया है, -6। तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, -6। यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से गलती नहीं, -8 का स्क्वायर प्लस 64
-6 का स्क्वायर प्लस 36 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद द होल स्क्वायर। अब याद रखो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर हमको स्क्वायर को हटाने का निकालेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये सब स्टेप आप गायब कर सकते हो, 11वीं में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ये 10वीं में लिखते थे हम लोग, पर फिर भी मैं आपको स्टेप गायब करके नहीं दूंगा, तो आप लोगों को पूरा स्टेप दिखने देगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। ये स्क्वायर रूट है बेटा, ध्यान रखना, प्लस माइनस में आंसर आएगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का जो स्क्वायर रूट है कितना आता है प्लस 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है प्लस माइनस 10। इसको इक्वेशन नंबर कर दिया 4। अच्छा यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस 10 लूंगा, माइनस 10 क्यों नहीं लूंगा? अगर आप माइनस 10 लेते हो ना और सॉल्व करते हो इसको अगर आप, तो आपको मिलेगा इमेजिनरी नंबर, जो कि हम लोग इमेजिनरी नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर आप यहाँ पे कारण में भी लिख सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्लस 10 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है। अगर माइनस 10 लूंगा ना, तो माइनस 10 से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 10 लेंगे। अब अगर मुझे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 है। क्या ये साइमल्टेनियस है? क्या आपको 10वीं की तरह दिख रहे हैं? खाली चेंजेस कितना है, इनके सर के ऊपर बाल उगे इनके सर के ऊपर क्या आ गया, बाल आ गए, मतलब स्क्वायर दे दिया और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करने वाले, 2 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिंग, यहीं पे लिख देता हूं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। और जब ऐड करेंगे ना, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना दिया हुआ, देखो -8 दिया हुआ, देखो -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -8 आ गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कटाकुटी कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 10 में से 8 कितना आ जाएगा, 2, 2 आके डिवाइड करेगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। अरे क्या सीखा था, 2 लोग हैं और 2 केला बांटना है, तो एक एक सबको कितना मिलेगा, एक एक केला मिलेगा। इसका मतलब सेम नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 मिल गया। अगर मुझे सॉल्व करने का है तो अंडर रूट में a स्क्वायर, अंडर रूट में 1, ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर रूट कैंसिल, a का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस। अब a की अगर 2 वैल्यू है तो भाई b का वैल्यू भी 2 बनता है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन, याद करो आपने इक्वेशन नंबर क्या दिया हुआ b का वैल्यू निकालने के लिए, ये देखो 3 में, तो यहाँ पे 3 में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। तो लिखने का व्हेन a इज इक्वल टू 1, व्हेन a इज इक्वल टू -1, b का वैल्यू क्या आएगा, b इज इक्वल टू, इक्वेशन चेक करो, -3/a, तो -3/a का वैल्यू 1 है, और b इज इक्वल टू -3/, यहाँ -1, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को जो आंसर मिल रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से हमको जो आंसर मिल रहा है, तो b का वैल्यू मिल रहा है -3 और b का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे +3। तो अपने को एक वैल्यू -3 मिल रहा है, एक वैल्यू +3 मिल रहा है। जब a का वैल्यू +1 है तो b का वैल्यू क्या है, -3। जब a का वैल्यू -1 तो b का वैल्यू क्या है, +3। तो अपोजिट है, तो अपोजिट को हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, याद करो स्टार्टिंग में हमने बताया, दिख रहा है क्या, बच्चा लोग, इधर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलो पुट करके देखते क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
अब 1 में जब पुट करेंगे 1 की 2 वैल्यू आएगी भाई, देखो क्या आएगा, एक तो अंडर रूट में -8 -6 आई दिया हुआ है, यहाँ बोला a प्लस बी आई। अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है 1, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, और आई लगाने के लिए बोला है, ये एक वैल्यू निकल गया हम लोग को, या फिर इसका एक वैल्यू और आएगा -8 -6 आए इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -1 प्लस बी का वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। लेकिन क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम होना चाहिए ना, तो सेम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये माइनस साइन क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो +1 हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बाहर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस। ध्यान से देख सकते हो, इस रूट का वैल्यू प्लस में है और इस रूट का वैल्यू क्या है माइनस में है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, खत्म। अब आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके टीचर जो भी इसमें से अगर क्वेश्चन डालेंगे, तो मुझे लग रहा है 3 से 4 मार्क्स का पक्का डालेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, कितना इजी है बच्चा, आराम से कर सकते हो आप, इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपके 3 से 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार कैमरा चेक कर लो, क्या कैमरा सही है, तो पता चला कैमरा गड़बड़ है और मैं सिखाया जा रहा हूँ। फिलहाल दिख तो सही रहा है, भगवान करे सही रहे। आज बप्पा का विसर्जन भी है, तो अच्छा है, 11 दिन के लिए बप्पा आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, हर इंसान हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाता है, कितना मजा आता है लोग। और एक्चुअली इसे सीखने भी अपने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने को, जब पप्पा लेके आते हैं तो बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गधे लोग हैं जो उन चीजों को नहीं समझ पाते ना, ऐसा है। ठीक है, कुछ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ठीक है, अच्छा है, सबके ऊपर पप्पा का आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए जिंदगी में। हाँ, सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले स्क्वायर रूट में लेने का, 7 + 24i इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a + bi। हर क्वेश्चन में आपका स्टेप क्या रहेगा, सेम। अब अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, तो भाई वीडियो को पॉज करो, क्योंकि आपने पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और वही स्टेप यहाँ पे भी आएगा, खुद से सॉल्व करो, जहां गलती रहेगी वहां पे वीडियो में देख लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप कोई बोलेगा मुझे, अगला स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग, तो 7 + 24i विद द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a + bi का होल स्क्वायर। ये 2 है ना, ये साला मोबाइल में अच्छे से दिखता नहीं यार, ब्लर दिखता है, मतलब 2 की तरह दिखता ही नहीं, वो बतख करते बतख, क्वैक क्वैक उसकी तरह दिखता है। चलो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो क्या आएगा, 7 + 24i इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, a² + 2 × a × b, और प्लस क्या हो जाएगा, b का होल स्क्वायर। सब तो मैंने यूज कर लिया, रेड कलर, रेड कलर यूज करूं, चलो आप लोग के लिए मैं अभी रेड कलर यूज करने वाला हूं, देखते कैसे चलता है। तो 7 + 24i इज इक्वल टू a² + 2abi। पता नहीं, मैं पहली बार यूज करूं, अच्छे से दिख रहा है कैमरे में कि नहीं पता नहीं, पर इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पे जो क्या आएगा, b का स्क्वायर b², i का स्क्वायर i²। चेंज करता हूँ, क्या पता दिख रहा है, लगता है बारिश चालू हो गई है, अच्छे से विसर्जन हो जाए बस, अच्छा है, और कुछ नहीं। चलो क्या आएगा, a² + 2abi + b² i² की वैल्यू क्या है, -1। वो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। 7 + 24i इज इक्वल टू a² + 2abi, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b²। अगर जोर से बारिश होगी तो लाइट चली जाएगी, उसके लिए आधे बनाएंगे, a² - b²। क्यों? क्योंकि दोनों के पास i नहीं है, और जिसके पास i है उसको एक साइड कर दो, तो अब बन गया ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऑलरेडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये रियल वाला किसको इक्वल होगा, रियल को, और ये जो इमेजिनरी भैया, ये इमेजिनरी किसको इक्वल होगा, इमेजिनरी को। हाँ?
क्या बारिश हो रही है? अरे बाप रे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 7। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिया? 2। और जो 2ab है वैसा ही सेम स्टेप है, 2ab का वैल्यू कितना है? 24 है, यहाँ पे 24 कर दिया। अब यहां से एक वैल्यू निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालेंगे? आप सोच लो कौन सा वैल्यू। मैंने बोला था ना, यहां से हमेशा क्या निकालना है? बी निकालना है। बी निकालेंगे तो 2a इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा? 2 से 24 को करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 अपॉन क्या हो गया? a। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसको पुट करने में क्या है? काम है, इसको वैल्यू क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे। अच्छा, मैंने वहां पे क्यों देखा था? अरे बारिश वाले बच्चे यहाँ पे आके खड़े हो गए क्लास में। कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो लोग, आगे करेंगे हम लोग। इसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व किया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab विद होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा शेड करता हूँ ऐसे, मतलब मजा आना चाहिए ना, तो देखने में लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो किया हुआ है। थोड़ा सा अलग हो रहा है, समझ लेना। चलो, तो ये फॉर्मूला है, मैंने अलग सा ब्रैकेट क्यों दिया? अच्छा दिखना चाहिए ना, आपको लगना चाहिए हाँ यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ऑप्शन है तो इस्तेमाल करना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। और 2ab का वैल्यू कितना है? और 24 है। तो क्या हुआ? 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576। कहाँ सीखा था? 8वीं 9वीं 10वीं में सीखा है तुम लोगों ने, सॉल्व बहुत किया क्वेश्चन। कितना आएगा देखो, तो अगर 9 और 6 करेंगे तो 15, 5 आ जाएगा, 7 4 11 और 1 12, और ये 6 कितना आ जाएगा? 5 और 6 बराबर 625 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और जब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर, और इधर आएगा अंडर रूट 625। अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट हो, इधर से स्क्वायर रूट क्या हुआ? कैंसिल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और 625 है, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 25। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लूंगा? प्लस 25। आप भी बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मैं माइनस 25 लूंगा ना, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? इमेजिनरी, जबकि मैं इमेजिनरी के साथ में नहीं जा सकता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन नंबर दिया 4। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था? इक्वेशन नंबर 2 को देखो और 4 को देखो। 2 इधर है, उसको देखो, 4 को देखो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अगर आप मेरे स्टेप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन में ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 एंड 4। अगर बार बार सॉल्व कर लेंगे तो सीधे स्टेप क्या होता है? याद हो जाता है। याद होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपका दिमाग खुद ही कैलकुलेट करेगा और लाके आंसर भी रख देगा आपके सामने। खाली आपका प्लस माइनस क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। ऐड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? देखो मैंने देखा नहीं, 7। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 25। भाई प्लस करेंगे, देखते कितना आता है। करें प्लस? चलो, तो प्लस करेंगे तो प्लस, अलग कलर ले लेता हूं, प्लस और माइनस कैंसर, ये हो गया 2a स्क्वायर, और ये 7 5 12 के 2, ये 32 हो जाएगा। अब क्या करेगा? तो 2 आके डिवाइड करेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2 1 जा 2, 16 2 जा कितना होता है? 32 होता है। बेसिकली ऐसे भी डिवाइड कर लो ना, अगर किसी को नहीं आता। 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, 2 2 6 जा 12, खल्लास। तो ऐसे भी करके देख लो, कोई शर्माने की क्या जरूरत है? आपको जैसा डिवाइड करने आता है वैसा करो, शर्माने का मार्क्स थोड़ी मिलता है।
हाँ, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं चेक कर लेता हूँ माइक काम कर रहा है कि माइक चल रहा है, क्योंकि माइक का ईमेल लफड़ा है। अगर मैं पूरा वीडियो बना दूं और आवाज ही नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे देखिए मजा नहीं आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 16। सॉल्व करो क्या आएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, ए इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस और माइनस क्या आएगा 4। अब ए की अगर दो वैल्यू है, इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखो पुट, यहाँ पे लिखूंगा पुट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इन इक्वेशन, इसमें करेंगे 3 में। डायरेक्टली यहाँ पे लिखने का व्हेन ए इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 4, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आया देखो b का वैल्यू क्या है 12 अपॉन a, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 अपॉन a का वैल्यू 4, 4 3 जा 12, b का वैल्यू आ गया 3 एंड b का वैल्यू कितना आएगा 12 अपॉन माइनस 4, 4 3 जा 12, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। अब दो वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलो अगले स्टेप में देखते हैं क्या आएगा। पुट लिखने का पुट ए इज इक्वल टू, देखते क्या आया, ए का वैल्यू +4 तो बी का वैल्यू +3, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू -4 एंड बी इक्वल टू -3, ऐसा ही कुछ है देखो। हाँ करेक्ट है। तो चलो अब ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने पे क्या आ रहा है देखते हैं, दो वैल्यू मिलना चाहिए। सो अंडर रूट 7 + 24i इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 4 है प्लस बी का वैल्यू 3 है और यहाँ पे क्या आएगा i। तो ये जो एक इक्वेशन क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं दिखा रहेगा, प्लस रहेगा। और दूसरा वाला क्या रहेगा, तो 7 + 24i इज इक्वल टू, अब देखो -4 है और माइनस क्या है 3 है। क्या आपको दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकाल लो। बाहर निकाला तो क्या आएगा 4 + 3i। अब एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू क्या है प्लस में, तो बस हो गया, ये आंसर है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा फुल मार्क्स, 3 से लेकर 4 मार्क्स आपके फिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया, इसको सॉल्व करना है। कितने सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, अरे डरना है क्या यार, डरने की कोई जरूरत है क्या, जो डर गया वो घर गया सुना है कि नहीं करना, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है वो मत करना। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर आया है। चलो फिर से लिखता हूँ, क्या है देखो, अंडर रूट 1 + 4√3i, रूट को बढ़ाओ, इज इक्वल टू a + bi, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। चलो रूट के अंदर फंस गया बंदर, अच्छा रूट के अंदर फंस गया बंदर तो क्या करेंगे, उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कैमरा नीचे हो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था बट ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा था, पर ठीक है। क्या है कि अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो बहुत लफड़ा ब्रो, खराब होता है, कट पिट करने में प्रॉब्लम होता है। चलो तो अगला स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, तो वही स्टेप है सेम, 1 + 4√3i with a whole square is equal to a + bi with a whole square। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं। अब आपने काटाकुटी सीखा हुआ है भाई, स्क्वायर और रूट जाने दुश्मन भिड़ गए आपस में, खत्म। 1 + 4√3i इज इक्वल टू, यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2 × a × b, इसको हमने a मान लिया और पूरे को हमने b मान लिया, और प्लस क्या आ जाएगा b का होल स्क्वायर। भोजपुरी गाना बज रहा है विसर्जन में भोजपुरी ना बजे तो लोगों को मजा नहीं आता। चलो 1 + 4√3i इज इक्वल टू a² + 2abi + b का स्क्वायर b² i का स्क्वायर i²।
सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 दी। सो ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अभी करना क्या है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को अलग कर देंगे, वही स्टेप है सेम। मैंने बोला ना, एक बार आपने स्टेप को अच्छे से बाय हार्ट कर लिया या प्रैक्टिस कर लिया तो आपको इसको सॉल्व करने से कोई रोक ही नहीं सकता। 1 प्लस 4√3i, 1 प्लस 4√3i, ये बार बार लिखने में बहुत कंटाला मारता रहेगा। आप कंपेयर करो, क्या आएगा कंपेयर, तो रियल वाला रियल को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे। तो क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और 2ab का वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू कितना है 4√3, इसको इक्वेशन नंबर करेंगे 2। अब यहाँ जो 2ab का वैल्यू है, यहाँ पे इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, 4√3 है, ये 2a नीचे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, नीचे आएगा 2 2 जा 4, b का वैल्यू मिल गया 2√3 डिवाइड में a, ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो 2√3 डिवाइड बाय क्या आ गया a आ गया, इसका वैल्यू है b का वैल्यू है। इसके बाद क्या याद करेंगे, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विद द होल स्क्वायर प्लस 2abi, बन गया ना बतख। चलो आजा भाई आजा, आइए आपका इंतजार था, कुछ ना कुछ तो कट ही जाता है। तो ये है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, डिस्टर्ब मत करना, एवरीथिंग इज ओके प्लीज। अब माइक चल रहा है कि देख लेते एक बार वापस से, हाँ चल रहा है। पूरा मेहनत मेरा खराब होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। जैसे आप अगर इतना मेहनत करते हो और अगर खराब हो जाए तो कितना गुस्सा आता है, तो वैसे मेरा भी है। चलो अब हम लोग इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और 2ab का, अरे अरे एक मिनट यार, सिट, ये लिखने की इतनी आदत है कि मैंने यह फॉर्मूला ही गलत कर दिया। हाँ चलो कमेंट बॉक्स में मत डाल देना, उसके पहले मैंने करेक्ट कर दिया। और 2ab का वैल्यू इतना 4√3, गाना बज रहा है महबूबा गलजाने में हेगल खेलते हैं। अगर डीजे बज रहा है और आप शूट कर रहे हो वीडियो, कितना मजा आता है। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, कितना सिंपल है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 प्लस 16 3 48, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, क्या स्टेप रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इतना स्टेप है कि लिखते लिखते हाथ दुखने लगा। क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा 49। तो यहां से हम लोग करेंगे खल्लासी, कैसे देखो, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, जानी दुश्मन आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 7, लेकिन एज मैंने आपको क्या बताया था, माइनस लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, तो आपको मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि मेरे स्टेप से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4। चलो ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ऐड करेंगे तो इक्वेशन 2 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 7 आ गया। ऐड करेंगे इसको हम लोग, भाई देख लेता हूं वैल्यू क्या बराबर है क्या, हाँ बराबर है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 7 प्लस 1 8, 2 आगे डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2,
ए स्क्वायर इक्वल टू 2 4 जा 8, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 4 मिल गया। अब यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, ए निकालेंगे तो वापस निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिल गया 2, तो यहां से ए का वैल्यू क्या मिला प्लस माइनस 2 मिल गया। अब अगर ए का वैल्यू प्लस माइनस 2 है फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हाँ तो लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 3, याद है क्या आपको, इक्वेशन नंबर 3 जहां पे वैल्यू पुट करते बी का वैल्यू, इसको हमने 3 दिया ही नहीं। चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, अब पुट करेंगे तो क्या करेंगे लिखने का व्हेन a is equal to 2 and a is equal to minus 2, so b का वैल्यू क्या आएगा 2 रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा एंड b is equal to 2 रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 2, ये 2 कैंसिल, b का वैल्यू रूट 3 आ गया एंड ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट, ठीक है। तो b की 2 वैल्यू आ गई, अब ये b की 2 वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे कहां पे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे लिखने का पुट a is equal to 2 and b is equal to root 3, फिर a is equal to minus 2 and b is equal to minus root 3 in equation 1, तो क्या था अंडर रूट, चेक कर लो इक्वेशन क्या था 1 प्लस 4 रूट 3 है, 1 प्लस 4 रूट 3 आई इज इक्वल टू, जल्दी से a का वैल्यू बताओ कितना फटाफट, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 2 प्लस b का वैल्यू कितना है रूट 3 आई, तो ये तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, या फिर एक और वैल्यू आएगा 1 प्लस 4 रूट 3 आई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 3 आई, अगले स्लाइड पे ले जाओ क्या, चलो ठीक है। तो एक और वैल्यू आया, क्या आएगा देखो अंडर रूट 1 प्लस 4 रूट 3 आई इज इक्वल टू माइनस, बाहर निकाल दिया अंदर आएगा 2 प्लस रूट 3 आई। अब एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू किस में आ रही है माइनस में, बस इतना ही करना था, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू किस में आया माइनस में आया, तो बस यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, तो बस यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, ज़्यादा लेंदी वीडियो अच्छा नहीं है, 1 घंटे का वीडियो अपलोड करने में मुझे मार में जाती है बाद में, वीडियो क्लास टीचर पता ना आपको, हाँ प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क भी अच्छे से रहता है तो अपलोड करना पड़ता है। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको सबसे वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, टेल देम आल्सो टू सब्सक्राइब, और फिर ऐसे करके और भी आगे आपको वीडियो देखने मिलने वाला है, अच्छी अच्छी वीडियो देखने मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।